He dips his brush into his soul and paints his own nature into the paintings. Welcome to the next episode of the Cover Stock Show, presented by the White Falcon Films, powered by CD Group of Institutions. Today we have amongst us a very motivational figure from Jalandhar, the unsung hero, जिनके काम को लोगों ने बहुत appreciate किया है. He is the one who is one of the faces of Harivallabh Sangeet Sammelan. Yes, you have guessed it right. He is Mr. Amit Singh. So we welcome the very renowned painter, artist and cartoonist from Jalandhar, Mr. Amit. Mr. Amit, welcome to our show. Thank you. The Cover Stock Thank you. Show. Thank you so much. मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको लोग अमित जी के नाम से जानते हैं. आपका रियल नेम अमित सिंह है, लेकिन आपको अमित ज़र्फ के नाम से भी जानते हैं. जी हाँ. तो काइंडली टेल अस द स्टोरी बिहाइंड दैट. ये सब शुरू करने से पहले मैं एक आपको शेर बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा. जरूर. कहता है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ. दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ. बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ. वाह. तो ये ज़िंदगी लम्हा लम्हा करके जितनी बीत गई, उसमें मैंने बहुत अच्छे से देखा, समझा जी. कि मुझे बाज़ार से गुज़रना है, ख़रीदना कुछ भी नहीं है. खरीदना कुछ. सो जहाँ तक नाम की बात है, नाम माँ बाप ने दिया अमित, और जब नाम मिला था तो वो इतना पॉपुलर नेम नहीं था. तो ठीक है, एक अमिताभ बच्चन के नाम से थोड़ा सा लोग अमित को रेलेवेंट करते थे, लेकिन अब अमित ऐसे हो गए हैं कि किसी ऑफिस में अगर आवाज़ मार दो ना कि अमित, तो वहाँ 4 लोग खड़े हो जाते हैं. और अब अगर बाइक पे जा रहे हैं अपनी सिटी में तो अमित ढाबा, अमित ये, अमित वो. तो मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हें थोड़ा नाम के साथ कुछ तखल्लुस रखना चाहिए. तो वो ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढ रहा था. तो वो रहते हैं कनाडा में, हरविंदर नाम है. तो उनके ये कलीग हैं, वो पाकिस्तान से हैं, फमीदा शेख. तो उन्होंने भी एक शेर कहा. तो शेर पुराना है कि मौजे दरिया से कहता है समंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना वो खामोश है. यानी जो दरिया की जो लहरें हैं उछलती हुई, उनको समंदर की शांति कह रही है कि भाई जिसमें जितना मतलब ज़र्फ़ है उतना वो खामोश है. तो ज़र्फ़ हुआ एक खुदा की वो वाली एक रूप जिसे हम आँखों से देख नहीं पाते हैं. वो उसका एक बड़ापन है, पैनोरमिक जिसे कह सकते हैं. तो मुझे अच्छा लगा, उनकी दी हुई चीज़ थी और मैंने रख ली, और मैं तब से अमित ज़र्फ बन गया. अच्छा अमित जी, आपका सपोर्ट जो है, मैंने सुना है यू हैव सीन सो मच ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ, राइट. आपके पेरेंट्स ने आपका साथ छोड़ दिया था जब उनको पता चला कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं. सो उसके पीछे क्या कारण था? ये लाइफ का प्रोसेस है जी. कि कोई चीज़ बनती है, कोई चीज़ बिगड़ती है, और कोई चीज़ मिलती है, और कोई चीज़ छूट जाती है. तो मैं ये कहूँगा कि थोड़े टाइम के लिए एक फ़ेज़ आया था मेरी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी था. मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप बच्चे को प्यार करते हो तो अपने से थोड़ी देर दूर करें उसे, ताकि उसे नए स्कोप मिलें, अपने आप चलने की एक तौफीक मिले, और वो नई नई चीज़ों को खोज सके. अगर माँ बाप का एक शरण मिल गई तो शायद उसमें वो इतना पनप नहीं पाएगा जितना उसे होना चाहिए. सो कुदरत ने मेरे साथ ये किया. मैं माँ बाप से कुछ टाइम अलग हुआ, और मैंने बहुत दूर ही नहीं, जालंधर में ही रह के अलग अलग, जैसे मैं बुक पब्लिशर्स के साथ काम करता था. तो वो मेरे लिए एक नया वेंचर था. मैंने उसमें रह के बहुत कुछ सीखा. मतलब एनाटॉमी ड्राइंग मैंने वहाँ सीखी, सीन्स को कैसे कैप्चर करना है वो मैंने सीखा. और अब क्या होता है कि अगर मान लो एक छोटा सा आपको सीन दिया जाता है कि आपको इसमें पार्क का सीन है, इसमें पुल के नीचे से किश्ती जा रही है, कौवा बोल रहा है, लड़का पुल पे खड़ा है, लड़की पुल के नीचे खड़ी है, ये ऐसे वैसे, वो सारी चीज़ें एक छोटी सी जगह में डालनी है. तो अब वो जो छोटी सी जगह में इतनी सारी चीज़ें वो कैसे आती हैं? वो आती हैं एक्सपीरियंस से, वो आती हैं आपकी मेहनत से, है ना, और आपका इमेजिनेशन. तो वो उधर मैं ये सीख रहा था, उधर ये था कि यार मम्मी पापा से हमें अलग हो गया. और हाँ, ये था कि वाइफ मिली, और फिर 2 बच्चे आ गए ज़िंदगी में. तो ठीक है, वो जो पलड़ा कभी भारी हो रहा था, कभी हल्का हो रहा था,
जी। तो अगर आर्ट ना होता तो शायद मैं वो अच्छे से फेस ना कर पाता। अमित जी, आपके फादर साहब भी एक आर्टिस्ट थे, हम्म। ड्रामेटिक थे, एंड देन गार्डनर भी थे। हम्म। तो क्या, इफ आई पुट लाइक दिस, आर यू अ बोर्न आर्टिस्ट? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि बॉर्न आर्टिस्ट तो नहीं, हाँ उसे ये कहा जा सकता है कि पापा ने उसे पहचाना, पहचान। हाँ हाँ। क्योंकि घर में पापा करते थे। और मैं आपको बताऊं कि उस्ताद की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। तो मैं कैंट में रहा हूँ, तो कैंट में मेरे दादाजी की एक साइकिल्स की दुकान थी। हाँ हाँ। तो जस्ट उसके साथ एक घर था जहाँ से हर टाइम एक पियानो की आवाज़ आती थी, ओ अच्छा। सैक्सोफोन की आवाज़ आती थी। हाँ हाँ। तो हम लोग उस जाली में से झांकते थे, पर वहाँ अंदर देखते थे तो पियानो की आवाज़ तो किसी और कमरे से आ रही है, लेकिन एक लड़की वो सोफ़ा के साथ एक पेंटिंग लगा के उसको पेंट कर रही है। ओ अच्छा। तो मैं वहाँ से बाहर से बैठा कितनी कितनी देर देखता था। एक दिन मुझे पापा ने देख लिया, तो वो कहते कि तू यहाँ बाहर क्यों बैठा रहता है? मैं कहा वो अंदर ऐसे पेंटिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो कहते चला आज अंदर। हाँ हाँ। वो अंदर ले गए। मैं पहली बार मैंने महसूस किया कि दिल धड़कता है, हार्ट बीट हाँ। कैसी होती है। हाँ और अंदर जाने के टाइम हाथ ठंडे हो रहे थे। हाँ। और जब मैंने उनसे मिला तो नीचे बैठी हुई थी, कलर्स ही कलर्स बिखरे हुए थे। और एक हुक्के पे एक बूढ़ा आदमी हाँ। लेट के हुक्का पी रहा है। और क्या पेंटिंग थी। तो मैं वेट करता था कि इनकी बातें ख़त्म हो, ये पेंटिंग शुरू करें। हाँ। और मैं घंटों बैठ बैठ के देखता था। ये जो अब बात हम कर रहे हैं, ये देखने वालों की आजकल बहुत कमी है। कमी है। कि उनको ये लगता है कि यूट्यूब पे दिख गया या किसी सोशल नेटवर्क साइट पे दिख गया, ठीक है वो करते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं, प्रोसेस है उनका करने का। लेकिन आप किसी को लाइव ऐसे पास में बैठ के देखें, फिर ये कहाँ मिलता है। फिर मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उनके साथ मैंने कई कॉम्पिटिशन्स जो जीतने शुरू किए। हाँ हाँ। वो टाइम मेरे लिए बहुत बहुत मज़ेदार। वो उनका नाम था मैडम गीता। ओके। हाँ, वो एपीजे कॉलेज में म्यूज़िक डिपार्टमेंट की हेड थी। जी। और काफ़ी साथ रहा हमारा। और फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फील्ड में आया, तो वहाँ हरिवल्लभ में भी उनसे मुलाकात हुई। जी। और एक मैं आपको सीन बताता हूँ। राजन साजन मिश्रा गा रहे थे, जी। उनके लाल रंग के कुर्ते थे और उसके ऊपर बटन सफ़ेद रंग के थे। तो मैं बना रहा हूँ, पेस्टल्स में काम कर रहे थे। तो वो बैठे बैठे सुन रहे हैं, हिल रहे हैं। तो वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने जैसे देखा, तुझे दिख नहीं रहा है उनके बटन कितने चमक रहे हैं, वो बटन सीधे कर। हाँ बटन कर रहा हूँ, मैं बटन कर रहा हूँ। फिर थोड़े ठक, ये बाल इनको हाईलाइट करना, बेवकूफ़ उनके बाल देख कितने सुंदर सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये मोमेंट भूलता नहीं है। जी। ये उस्ताद का आशीर्वाद है। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जी। मुझे मिला, ये मोमेंट मेरे साथ है। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी। और मैं चाहता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा उस्ताद हो, ऐसे प्यारे वक्त करने वाले लोग हों, जी। ऐसे मोमेंट्स हों। जी। तो अमित जी, आपको अब हम देखते हैं हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में भी। जी। और मैं अगर बात करूँ म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक और आर्ट का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। ये तो उसके पीछे लाइक क्या कारण है, लाइक व्हाई म्यूज़िक एंड आर्ट शुड गो साइड बाय साइड टुगेदर? अगर हम ये कहें ना कि हम मम्मी के बने हुए हैं या पापा के बने हुए हैं, हाँ। तो इसका अगर हम जवाब ढूंढें तो यही आएगा कि हम दोनों के हैं, दोनों के। है ना। अगर मेरे हाथ पापा जैसे हैं तो मेरी आवाज़ मम्मी जैसी है, या मम्मी जैसा मैं दिखता हूँ, या मेरी नाक मम्मी जैसी है। जी। म्यूज़िक, ये बात मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि साइंस कहती है कि किसी बैक्टीरिया या और एल्गी की वजह से ये दुनिया में पहला प्राणी पैदा हुआ। जी। लेकिन मैं कहूँगा कि म्यूज़िक की वजह से आदमी पैदा हुआ, अच्छा। क्योंकि वो ध्वनि थी, हाँ। वो आवाज़ थी, वो आज भी है जी। जो ये सारी कायनात को बना रही है। तो जो क्रिएटर है वो, जैसे म्यूज़िक है, जी। म्यूज़िक से फिर डांस आया, हाँ। डांस से अलग फॉर्म्स आनी शुरू हुई, नाटक आया, जी, जी, जी। नाटक में कहीं फिर मूर्ति आई, मूर्ति कला आई, मूर्ति कला के बाद चित्रकला आई। अब ऐसे करते 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 आप इनको इसको कैसे कौन अलग कर सकता है? ये सिर्फ हमारी भाषा का हेर फेर है, जी। वरना
ये सब एक ही माला में बुने हुए हैं सभी। जी। और मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने हरिवल्लभ में मतलब जीते जी शिरकत की, जी। और मैं वहाँ पे जो जो एक्सपीरियंस होते हैं जी। वो सारे मैं ले रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरे अंदर सब ये सब घूमते रहते हैं, और ख़ासकर मेरा स्कूल है वो, हाँ हाँ क्योंकि मैंने लाइव पेंटिंग्स, लाइव स्केचेस जितने मैंने वहाँ किए शायद और कहीं करने का मौका भी नहीं है। जी। और मेरा मकसद है कि वहाँ पे और आर्टिस्ट भी आएँ। ये नहीं कि मतलब वो जो बना रहे हैं या गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उनकी सिर्फ हमने उनको कॉपी करना है, हाँ। लेकिन आप वहाँ बैठ के कुछ अपना और क्रिएट कर सकते हैं। जी। म्यूज़िक को समझें, म्यूज़िक की अंडरस्टैंडिंग लें, म्यूज़िक कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, हाँ। कहाँ से जगह से आके आपको बाहर मीडियम में, कौन से मीडियम में आपके साथ हेल्प कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट्स करने में डर कैसा, लाइव में जाके आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि जब कोई मान लो वहाँ पे सितार बजा रहे हैं, तो सितार सुनते 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 आप अपने मटेरियल के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ थोड़ी देर में ऐसा महसूस होता है कि आप बैठे हुए हैं और वो हैं सामने, और कोई भी नहीं है। और थोड़ी देर में ना एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि वो बज रहा है और इधर आ रहा है, वो बज रहा है और इधर आ रहा है। मतलब कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, दिमाग उसको कर रहा है कि हाँ यही दिख रहा है, यही सुन रहा है, लेकिन जो हार्ट है उसको एस्थेटिकली ब्लेंड करता है। शोल्डर, एल्बो, फिर मटेरियल, और सामने आ ही जाता है। उस समय कई बार लगता है कि यार कुछ ठीक नहीं हो रहा, यार इसमें कुछ ये था, उसमें कुछ वो था, लेकिन जब वो मोमेंट गुजर जाता है तो यकीन मानो कि आज तक मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे घर पे या स्टूडियो पे आके मैं उसे थोड़ा रिपेयर करूं या उसमें थोड़ा अमेंड करूं, कुछ नहीं। जो हो गया वो उसकी मर्ज़ी थी। वो जो पानी वहाँ फ्रीज़ हो गया, वो जो आवाज़ की शक्ल वहाँ आ गई, वो कहीं और नहीं आ सकती। अगर हम उसमें कुछ कर देंगे ना तो फिर लगता है वो थोड़ा सा कहीं अपने आप से ही लगता है। मुझे बहुत सारे कई बार सलाह देते हैं कि आप थोड़ा अगर कुछ अमेंड करना भी चाहते हैं, मैं क्या, मुझे लगता ही नहीं कि चाहना है ना, वहाँ जो उसने करवा दिया उसकी मर्ज़ी थी, मेरी कोई मर्ज़ी नहीं थी, मैं तो सिर्फ माध्यम था। और बड़ी बात, मैं वहाँ क्लैप करते हैं ना सभी, तो मेरी वो क्लैपिंग है जी, और एप्रिसिएशन ऑफ म्यूज़िक। और बड़ी बात, जब वो नीचे आते हैं उतर के और उनको ऐसे हम कभी तस्वीर दिखाते हैं उनकी, तो कभी आप एक्सपीरियंस लें, उसका जो चेहरा है, उसका दिल और चेहरा एकदम आसपास आ जाते हैं, इतनी खुशी मिलती है उनको। और कई बार ऐसा लगता है कि घंटे घंटे देखते हैं, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि यार इसके ऊपर क्या करें, और मेरा बोलते साइन नहीं करेंगे। मैं कही क्यों नहीं करेंगे, ये सारी आपकी जगह है और आप इसके मालिक हो। तो कहते फिर ये हमें दे दो। मैं कहा मेरे पास ये लगभग 300 के ऊपर हो गई हैं, तो अब कभी ये इकट्ठे कहीं पे एग्जिबिट होंगे या कहीं आएंगे तो उसमें आप भी तो होंगे, ये मोमेंट भी होगी। तो ये सारे जो मोमेंट हैं इकट्ठे होते हैं, और मैं टाइम टू टाइम इन्हें निकालता हूँ, देखता हूँ, जैसे आपने पीछे देख रहे हो। तो वो सब लोग, वो सब मोमेंट्स, वो सब बातें, उनके एक्सप्रेशन, ये सब मुझे याद आते हैं, मेरे अंदर हैं, मेरी यादें हैं। और बड़ी बात है म्यूज़िक का एप्रिसिएशन। हाँ जी अमित जी, आपका हरिवल्लभ सम्मेलन के साथ 2005 में नाता जुड़ा था। हाँ। तो आज तक या लास्ट हरिवल्लभ में जो भी गुजरा है, कोई ख़ास लम्हा हो इस जर्नी का? मुझे जो पहला स्टेप था वो बड़ा कमाल का लगता है, क्योंकि एक आपको याद होगा कि एक सुरभि नाम का एक सीरियल आता था। तो उसमें पंडित विश्वमोहन भट्ट को देखा था हमने कि वो ग्रैमी अवार्ड मिला उन्हें, उनका बेटा भी मोहन वीणा बजा रहे हैं, और उनका आगे जो बेटा है वो भी मोहन वीणा बजा रहे हैं, वो गोद में ही थे जब। तो मुझे उनसे मिलने का बड़ा एक मतलब सुनहरी मौका था कि यार अब हरिवल्लभ में आए हैं तो उनसे मिलते हैं। तो जब वो वहाँ आए तो मतलब मुझे वहाँ कोई जानता नहीं था, कोई कार्ड नहीं था मेरे पास।
तो मेरे एक मित्र थे वहाँ पे, कहते आप यहाँ? मैं कहा यार मेरे को लगा कि आज सुनना चाहिए। तो कहते ये सामान भी है साथ में। तो मैं कहा फिर क्या हुआ, कुछ बना लेंगे। तो वो लिखा हुआ था कार्ड पे एडमिट फॉर 2, तो वो एक कार्ड पे मुझे अंदर छोड़ा है। तो अंदर गया, तो अभी मैंने शुरू किया था तो कुछ लड़के थे बैठे हुए, नामधारी लड़के थे। भाजी तुसी अगे जाओ। मैं कहा अगे कितना जाओ? कहते बस आ देखो समान चुक्या वो लै गए। फिर थोड़ा आगे वाले थे और अगे जाओ। तो जब रात 2-2:30 बजे पंडित जी आए तो क्या आभा थी उनकी, क्या पर्सनैलिटी है। फिर जब वो मोहन वीणा पे उन्होंने शुरू किया और वो जो स्केच था वो बड़ा कमाल का स्केच था। और क्योंकि एक नई चीज़ उग रही थी, एक नया सूरज उग रहा था और उसमें जो डिटेल्स थी, जो पकड़ थी, जो शेड्स थे, वो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से। 2-3 लोग मेरे आसपास बैठे, एक संत बैठे हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बड़ी गौर से देख भी रहे थे। तो जब वो स्केच कंप्लीट हुआ तो परफॉर्मेंस अभी चल ही रही थी, तो उन्होंने स्केच लिया, वो आगे गया, वो आगे गया, वो आगे गया। उधर से वो पूर्णिमा मैम थी, उधर कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, वो उठ के खड़े कहने हु मेड दिस। तो उनकी आंखें भी आपको पता ही हैं। तो मुझे पहले तो डर लगा, फिर मैं उठा और उस गर्मी में भी मुझे ऐसे पसीने आ रहे थे। तो मैं पहुंचा तो कहते शाबाश बेटा आपने बहुत बढ़िया किया है, आप ऊपर जाओ और पंडित जी से ऑटोग्राफ भी लो और इनका आशीर्वाद लो। तो पंडित विश्वमोहन भट्ट ने ऐसा अप्रिशिएट किया। विश्वमोहन भट्ट ना ऐसे मोहन वीणा की शेप में ही साइन करते हैं और ऊपर कुडोज टू यू अमित, हैट्स ऑफ टू यू, ये ऐसा लिखा कुछ। और कहते कि आपने कितनी बार बनाया? मैंने कहा ये मैं फ़र्स्ट टाइम आज कर रहा हूँ। तो कहते फिर इसको अपनी एक आदत बना लो, इससे ये होगा कि आप म्यूज़िक से जुड़ जाओगे और आपके काम में बहुत निखार आएगा। तो बस यूँ कहो वो उनके वचन थे और मैं ऐसे लग गया। और वो उस दिन के बाद से जब भी हरिवल्लभ आता है या कोई स्पीक मैके का प्रोग्राम हो या कहीं कोई भी प्राइवेट लोग करवाते हैं या नामधारी भी करवाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया लगता है कि वहाँ जाते। इससे मुझे क्या नहीं मिला, मुझे बहुत इज्जत मिली, एक नाम मिल गया। और प्रोफेशनली मैं कहता हूँ प्रोफेशनली तो मिल ही जाता है सब कुछ, लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं, ये जो वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी दूर जाके म्यूज़िक की सेवा की है, तो वो लोगों का साथ मिलता है। आज ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं मुझे इनवाइट भी करते हैं कि आप वहाँ आओ, वहाँ काम करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये सब बाबा हरिवल्लभ की कहो एक कृपा है। और साथ में पूर्णिमा मैम है, बहुत कमाल की लेडी हैं। उन्होंने जैसे हम को पिछले 7 सालों से हम हरवल्लभ का स्टेज भी बना रहे हैं। तो ये एक जुड़ गई बात मेरी। तो वहाँ रहना, उनके लोगों के साथ काम करना एक बहुत बढ़िया, एक महान एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसे सबने देखना है और दूर दूर ब्रॉडकास्ट होगा। और हम ये कहो ना, उसकी जो नोक पलक है वो उस संगीत के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। उस किसी चीज़ों मतलब एक बार क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि हमें ना वो जो त्रिमूर्ति है ना जो एलोरा केव में है, तो कुछ वैसा बनाए। मैं क्या बिल्कुल बन जाएगा। कहा था बनाओगे? मैं कह अपना थर्मोकोल का बनाया हुआ। कहते इज़ इट पॉसिबल? मैं कहा देखो ऐसा है कि थर्मोकोल का हम एक ब्लॉक ऑर्डर करेंगे और उसमें हम ऐसे ऐसे कार्व कर देंगे। तो आर यू श्योर? मैं कहा मैम मेरे पास ये 2 लोग ही हैं, इतना टाइम हमने इन लोगों के साथ ही निकाला है, तो ये वाला भी निकाल लेंगे। कहते चलो ठीक है कर लो। तो मैं कहा मुझे ये है कि मुझे अभी काम शुरू करेंगे, मैं 1 महीना पहले। तो ठीक है, हमने ब्लॉक मंगाए। वो जब ब्लॉक आए तो वो मैं भी देखूं कि यार इतने बड़े बड़े ब्लॉक हैं, तो हैंडलिंग कैसे होएगी। तो एक्सपीरियंस हुआ कि पहाड़ को काटना मुश्किल है लेकिन तराशना आसान है। उसको उतनी बड़ी फॉर्म में लाना मुश्किल है लेकिन उसकी डिटेलिंग करना आसान है। जैसे 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 वो फिनिशिंग पे गया,
ऐसा लगा कि हम आसानी से दौड़ पा रहे हैं। उसको बड़े अच्छे से फिनिश किया, उसको पेंट किया, और ये कहो कि वो उस जगह की कुछ हो सकती है कि ऐसी रूह काम करती है जी कि सहजता से काम हुआ। और हमने वो आज भी उनके पास है, वो हम 2 बार उसे डिस्प्ले कर चुके हैं। और ये कहें, आप अगर साफ नीयत से काम करते हैं, आप अगर पूरे एफर्ट से काम करते हैं, आपके काम में सच्चाई हो, सच्चाई है जी। तो हर चीज़ साथ देती है, अगर लगन से काम करें। जी तो ये जो क्या है कि हरिवल्लभ में काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जी मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैंने वहाँ पे हर व्यक्ति से बहुत कुछ सीखा है, जी चाहे वो दीपक बाली जी हों, हाँ जी। है ना, राकेश दादा जी हों, अजीमल साहब हैं, जी तरुण शर्मा जी हैं। इवन वहाँ वेन्यूज़ में जो देखते हैं, महेश जी, कमाल के लोग हैं। सबका अपना अपना रोल है, लेकिन क्या गज़ब के हैं। जी संगत राम जी हैं, बड़ा अच्छा कंपेयरिंग करते हैं मैम, कुलबिंदु मैम हैं। तो मैंने नोटिस किया कि अगर आपको कोई काम करना है तो एक संस्था के साथ आप ऐसे रह के देखें, निश्चित समय में एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाता है, जी प्रोफेशनली उस अप्रोच को कैसे लाया जाता है, और उसमें वो जो एस्थेटिक्स जो बचा के रखना है, जी ताकि उसको ऑन स्क्रीन कैसा लगेगा, हाँ उसमें हल्का भरा कैसा होगा, लाइट्स कैसी रहेंगी, उसमें पीछे जो लेटर्स के कटआउट हैं वो कैसे होंगे, जी। कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, हाँ ये सब पूर्णिमा मैम तो बड़ा ज़बरदस्त साथ, उनका विज़न बहुत अच्छा है। एक्सपर्ट हैं। हाँ जी। बिल्कुल, वो बहुत फोकस्ड हैं। हाँ मतलब शुरू से लेके एक बार में पूरी पकड़ रखते हैं कि भाई ये करना है, फिर ऐसे देखेंगे, फिर ये करेंगे। ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना हो, उनके साथ लेने में बहुत मज़ा आता है। ये अमित जी, आप एक एक्सपीरियंस्ड एंड एस पेंटर रह चुके हैं। हम्म, अगर मैं बात करूं आपकी पहली पेंटिंग की, तो वो कब और कौन सी थी? पहली पेंटिंग जी वो गीता मैम के साथ बनी। हाँ वो एक मैं 6th क्लास में था, अच्छा और वो पेंटिंग एक गुब्बारे बेचने वाली थी। अच्छा आपने कभी देखा होगा कि आमतौर पे हम लोग पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें गुब्बारे बेचने वाला होता है। हाँ हाँ तो वो एक केरला की लड़की बनाई, जिसने एक बड़ी शॉर्ट सी साड़ी पहनी हुई है, ब्लाउज़ पहना हुआ है, और एक हाथ में डंडा है जिसके ऊपर बड़े रंग बिरंगे फूल गुब्बारे लगे हुए हैं। तो पेंटिंग का नाम रखा जीवन के रंग। हाँ हाँ और यूँ कहो कि उसकी जो आँखों का एक काजल था, उसके जो फेस का कलर था, जी जैसे वो टोन में दिखाना है, अर्थी टोन में, जी वो मुझे आज भी बड़ा फैसिनेट करता है। मैं आज भी बना सकता हूँ वो। लेकिन क्या है कि ये जो पहली पेंटिंग आपकी बात है ना, ये जो ये वाकई याद रखने वाली चीज़ है। और अब पता नहीं वो कहाँ है, अच्छा लेकिन ये है कि वो मेरे ख्यालों में आज भी ज़िंदा है, आपके दिल में है। बिल्कुल ऐसे हैं। और मैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे पता नहीं क्या क्या याद करवा दिया आपने। लेकिन ये है कि उसमें मैंने पंजाब में मैं सेकंड रहा उस टाइम, ओ अच्छा और अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था। जी यूनियन टेरिटरी में भी मेरा अवार्ड रहा। जी तो बचपन में वो एक वो होता ना अवार्ड वाला चक्कर, वो उसने मेरे को बड़ा मतलब चक्कर में डाल रखा। शुरू में मुझे बहुत अवार्ड मिले। ओके और हाँ, जीवन में हारना बहुत ज़रूरी है, हाँ हाँ ये बाद में लेसन मिला। दुखदाई बड़ा था, लेकिन ये सिखाया। मैं फेल होना बड़ा पसंद करता हूँ अब। उसी से इंसान सीखता है। उसी से ही सीखता है। जी और मैंने अब ये सीखा है कि अपनी ज़िंदगी में कि जिस आदमी को कुछ सीखना है सीखना तो वो पहले फेल होना सीखे, गलती करना सीखे, गलती करना सीखे। गलती जो कुछ कर रहा है ना, वो ही गलती कर पाएगा। हाँ एग्जैक्टली अगर कोई बैठा ही है बस चुप करके, तो फिर वो गलती भी नहीं कर पाएगा। जी सो मुझे इस बात की बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत सारी गलतियों से और बहुत सारे लंबे रूट से जी मैंने सीखा है। मैंने यूँ कहो कि मेरे उस्ताद जी थे सुखवंत जी, जी जो पंजाब में एक बड़े अच्छे नामवर पंजाबी साहित्य में जितने टाइटल्स हैं वो या इमरोज़ जी ने बनाए,
या सुखवंत जी ने बनाए। जी। तो एक दो नाम बड़े थे, तो उसमें सुखवंत जी मेरे उस्ताद जी रहे। तो 1.25 साल पहले उनकी भी डेथ हुई। तो मेरा बहुत प्यार था उनसे, और यूँ कहो कि था नहीं, मैं कहूँगा मेरा प्यार है, सॉरी। और मैं यूँ कहता हूँ कि आज भी मुझे कोई सलाह लेनी हो, जी। या मुझे मैं कहीं उदास हो जाता हूँ, या मैं कोई जीवन के ऐसे उस मोड़ पे आ जाता हूँ, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। हेल्प है। और उनकी तस्वीरें देखता हूँ, उनके किए हुए पुराने काम देखता हूँ। जी। और हाँ, उनका मोहम्मद रफ़ी से बहुत प्यार था। तो मैं कभी मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनता हूँ तो जीवन में सारी जितनी भी वो सीधे सीधे रास्ते हैं ना, सब दिखाई देते हैं। सो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मुझे सुखवंत जी मिले, मुझे गीता मैम मिली। अब चूँकि उम्र का वो फेज़ है जिसमें ना सुखवंत जी हैं ना गीता मैम है, तो अब मैं हर एक में गीता मैम भी देखता हूँ और सुखवंत जी भी देखता हूँ। और मुझे हर कोई सिखा रहा है, मुझे हर कोई समझा रहा है, मुझे हर कोई दिखा रहा है रास्ता, ये वाला इधर जाएंगे, वो करेंगे। इवन अब मैं बच्चों से सीख रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि इस स्टेज पे भी आप लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस। तो और इस प्रोसेस में मैंने कभी भी कोई चीज़ कम नहीं रखी। कि अगर मुझे कहीं से भी किसी से भी कुछ सीखने को मिला, मैं इवन कई बार स्टेशन पे जा रहे हूँ तो वहाँ पे कोई साधु बैठा, अगर वो ऊन से कुछ बुन रहा है तो मैं उसके पास बैठता हूँ, उससे कमिटमेंट ले लेता हूँ कि यार फलां टाइम को हम यहीं पे मिलेंगे और आप मुझे ये वाला एक बैग दोगे। अब जैसा कहोगे, पैसे चाहिए पैसे ले लेना मुझसे, अगर कोई काम करवाना है काम करवा लेना। सो ये सब आपके अंदर कैसे रोल करता रहता है। जैसे मैं समझता हूँ, लाइफ अगर आपको देखना है तो गली मोहल्ले में चले जाओ। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, जालंधर में एक पुरिया मोहल्ला है। मैं वहाँ से कभी निकलता था ना, तो एक दरवाज़ा था, पुराना दरवाज़ा। तो दरवाजे की हालत बड़ी खस्ते थी। तो मैंने एक बार सोचा कि यार यहाँ पे मुझे आना है। मैं अपना ईज़ल और पेंट लेके पहुँच गया और मैंने वहाँ लगाया, और उस जगह पे देखा कि एक डायगोनल लाइट आ रही है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। थोड़ी देर में बच्चे आ गए, फिर कुछ बड़े आ गए। तो एक बच्चा कहते मम्मी को लेके आता हूँ। तो मैंने कहा यार अब मम्मी पता नहीं मेरे को गालियाँ देगी, क्या करेगी। वो पता लगा कि मेरी कलीग हैं भास्कर में। और आप ये समझो कि खाना वहीं आया, चाय वहाँ आई, है ना, लोगों का एप्रिसिएशन आया, प्यार आया, ठीक है। जब हम वो सारा वाइंड अप हुआ, पेंटिंग लेके मैं घर आ गया, मैंने उसको बहुत देखा। फिर एक बार क्या हुआ, फेसबुक पे मैंने उसे अपलोड किया। तो मुझे एक व्यूअर का, मेरे फ्रेंड का बड़ा नोट आया। कहता आपको पता है आप ये कहाँ गए थे? मुझे नहीं पता। तो उसने कहा कि ये वो घर है जहाँ मेरा बचपन बीता। मेरे पिताजी यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहे। मेरे दादाजी जो हैं वो उस गली के अंदर, उस दरवाज़े के अंदर में अपना स्कूटर खड़ा करते थे। और कहते ये घर मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो हालांकि मैं बॉम्बे में हूँ, तो इस वजह से इस घर को देखे हुए कितना टाइम हो गया था। तो आज आपने दिखाया तो देखो क्या बात हुई, क्या बात हुई। सिर्फ एक एफर्ट लगाया, घर से निकला और इरादा किया कि वो बनाएंगे। तो ऐसे ही आप, अगर आपके अंदर कुछ है, आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप मान लो जैसे मैं स्टूडियो में बैठता हूँ, स्टूडियो में बैठ के हम इस टाइम करते हैं, जैसे मैं वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहा हूँ। तो कितने टाइम हो गया मुझे वाइल्ड लाइफ पे काम करते हुए, और अब मैं इतना कहूँ 7 या 8 साल हो गए वाइल्ड लाइफ करते हुए। ये जो मांस खाने वाले जीव हैं, जैसे शेर है, टाइगर है, तेंदुआ है, चीता है, ये इनके प्रति एक ऐसी एक श्रद्धा जागती है, एक रिस्पेक्ट आती है कि कुदरत ने ऐसे जीव बनाए, उनके बालों को देखना, उनको समझना कि वो कब अपनी फुल लेंथ में देखते हैं, कैसे शॉर्ट हो जाते हैं, उसको किस जगह पे कैसे बनाऊंगा, और वो कौन से कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये
स्टूडियो में बैठ के करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं बाहर निकल जाता हूँ, ओके। तो फिर वो बाहर आउटडोर जो पेंटिंग्स करते हैं उसमें एक लोगों के साथ कनेक्शन बनता है, जी लोग अपनी साथ के साथ मतलब रिएक्शन देते हैं। शेयर करते हैं, हाँ। और जैसे यहाँ हमारे यहाँ इमाम नासिर है, तो इमाम नासिर की जो मीनारें हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो उसके पास में एक गली है जहाँ चोपड़ा पैलेस है, ओके तो चोपड़ा पैलेस की भी एक मीनार है। जी तो जब मैंने उस एंगल पे उसे देखा कि इधर चोपड़ा पैलेस का मीनार है और बिल्कुल बैकग्राउंड में एक इमाम नासिर दिख रहा है, हाँ हाँ तो मैंने वहाँ डिसाइड किया कि हम यहाँ पेंटिंग करेंगे। ओ अच्छा और वहाँ रहने वालों को एक ऐसा लगा कि ये मतलब ये होना ही चाहिए था, ये हमारी गली की एक खासियत थी, जी इसे हम देखते हैं समझते हैं, पर कभी ऐसा नहीं सोचा कि किसी ने आके यहाँ इसको पेंट भी किया हो। ठीक है, हाँ हाँ तो अपने शहर के प्रति एक आपके अंदर इज्जत बढ़ती है। जिस जगह से हम रोज़ गुजरते हैं, जिस जगह में हम हर रोज़ कुछ देखते हैं, ये नया चीज़ क्या देखेंगे क्या देखेंगे, ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, लेकिन आपके पास एक नज़रिया बदलता है। हाँ हाँ तो मैं ये भी बताऊंगा कि जलंधर से मेरा बहुत प्यार है, ओके हाँ अनंत का प्यार है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप फ़ॉरेन आ जाओ या आप दिल्ली आ जाओ या बॉम्बे आ जाओ, जी लेकिन मुझे आज तक, अब अभी कहो ना कि हम बाइक लेके ज़रा जलंधर घूमें, मैं कभी मना नहीं करेंगे, नहीं होता। हाँ हाँ और कोई आपको लगता हो कि कोई साइड, एनी साइड चलो चलें पेंटिंग करते हैं, ओके तो ये अपने शहर के प्रति एक प्यार होना जी और उसके लिए एक अपने इज्जत, काम के प्रति बिल्कुल प्यार। बिल्कुल। अच्छा मैं जी जान तो पहला आई जस्ट वांट टू आस्क ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਯੋਰ ਲਾਈਫ? मैं सिर्फ इनू इस जवाब ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, ਜੀ मैंने दुनिया की तलब नहीं है, ਹਾਂ बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਚੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਜੀ मैं आ भी कर लवां, मैं आ भी कर लवां, मैं आ भी कर लवां, मेरे अंदर सुपने बहुत ने, मैं हर दिन एक नया ड्रीम देखदा, हर दिन मैं ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਰਟੂਨਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੌਥਾ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਾਰਟੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਘਰ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। 5 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, 6 ਡੱਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 3000 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਸ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ। ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਖੂਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਪਾਓਗੇ,
ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਉਂਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਓਗੇ। ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਆਏ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਸ਼ਗਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਯੈਸ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। valuable। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜੀ ਕਲਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you so much. ਵੈਲਕਮ। Thank you. So this was the inspiring story of Mr. Amit Singh, the journey of Mr. Singh to Amit Zarf. So we'll be right back with another inspiring personality in our next show. Till then, stay tuned, remain positive, keep fit. Thank you so much. God bless you.